पापा हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं आपकी महान उपस्थिति हमारे बीच में। पापा हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके हर एक शब्द के अनुसार, हर एक प्रकार की वरदाने प्रभु हर एक के जीवन में प्रकट करने के लिए आपके शब्द देते हुए पिताजी हम आपको धन्यवाद देते हैं, स्तुति और आराधना करते हैं। पिताजी ये समय आपको जानने के लिए, पहचानने के लिए, और जितना हम आपके सत्य में पढ़ते हैं, जितना आपके सत्य को हम जानते हैं, वो सत्य आज किसी भी प्रकार की परिस्थितियों से कोई भी व्यक्ति गुजर रहा है, आपके नाम से प्रभु यीशु अभी और सदा सर्वदा के लिए प्रभु आपके नाम से, आपके दिए हुए शब्द के अनुसार वो आजादी दी है। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति करते हैं ये समय और जो सत्य हम जो सुनने वाले, ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीहा के नाम से हम करते हैं, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे भाई और बहनों, हम बहुत दिनों से हम सुनते आ रहे हैं कि हम हारने वालों में से नहीं हैं। हम लोग ऑलरेडी, हमको जो जीत मिल चुकी है, हम जो जीत ऑलरेडी मिल चुकी है यीशु मसीहा के द्वारा, हम उनके द्वारा जीत को देखने वाले लोग हैं जो यीशु ने ऑलरेडी हमें दे दिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर परिस्थिति या किसी का रिपोर्ट या कोई व्यक्ति आपको बोलता है अरे तुमको तो ये बीमार है, तो आप क्या करोगे? आप भले वो बीमार, वो इस तरह से परिस्थिति बताती है, आपको शब्द में जाना है, आपको प्रभु का शब्द इतनी अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि जैसे ही कुछ आती है आपके मन से वो शब्द आना चाहिए, हेलो तुम ऑलरेडी प्रभु यीशु में जयवंत हो चुके हो। प्रेज द लॉर्ड। जो लोग जयवंत लोग हैं वो कभी भी उनके जीवन में निराश नहीं होंगे, प्रभु का शब्द बताता है। उदाहरण के तौर पर चलिए हम पढ़ते हैं रोमियो का ग्रंथ चैप्टर 10 वर्स 11। रोमियो का ग्रंथ, रोमन्स चैप्टर 10 वर्स 11। प्लीज रीड एल्मा। क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है,
जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का शब्द देखिए, जो कोई, चाहे वो हिंदू रहे, मुस्लिम रहे, क्रिस्ती रहे, मगर जो व्यक्ति, उसका बैकग्राउंड चाहे कुछ भी रहे, मगर वो व्यक्ति अगर यीशु में विश्वास करता है, वो व्यक्ति उसके जीवन में ऐसी स्थितियां लाएगी उसे लज्जित होने के लिए, मगर वो व्यक्ति प्रभु यीशु के द्वारा कभी लज्जित नहीं हो। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. आप समझ रहे हो? लज्जित आएगी मगर लज्जित नहीं हो। आप बोलोगे आप केवू छे, ये कैसा? लज्जित आएगी और लज्जित नहीं होगा, ये तो असंभव है। नहीं मेरे भाई और बहनों, हम कई बार प्रभु के शब्द में से हम देखते हैं चीजें आती हैं लोगों को लज्जित करने के लिए, मगर उसके पास इतनी सामर्थ नहीं है लज्जित के पास आपको लज्जित करने के लिए, क्योंकि लज्जित को पता है कि इसके पास ऐसा एक व्यक्ति है जिसने पूरे विश्व मंडल को बनाया है, वो है प्रभु यीशुआ। हालेलुया। और ये व्यक्ति साधारण व्यक्ति नहीं है, ये व्यक्ति प्रभु यीशु पे विश्वास करने वाला व्यक्ति है, ये विश्वासी है। वो दूसरे क्रिस्ती जैसा नहीं है, लोगों जैसा नहीं है, जो सिर्फ नाम से उसे क्रिस्ती का नाम दिया जाता है, मगर ये जो क्रिस्ती है ये 100% फुल टाइम क्रिस्ती है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है पार्ट टाइम क्रिस्ती भी है, ऑन पेपर क्रिस्ती भी है, और बहुत प्रकार के क्रिस्ती भी हैं। तो दुश्मन को अच्छी तरह से मालूम है, उसको परखना आता है ये व्यक्ति किस प्रकार का क्रिस्ती है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्रिस्ती मतलब जो व्यक्ति क्रिस्त में ऐसा डूबा रहता है कि वो उसकी पहचान को भूल जाता है और प्रभु की पहचान पर वो चलता है, ये बताते हुए जब मैंने यीशु मसीहा को स्वीकार किया है, आज जो भी प्रभु यीशु में, जो भी चीजें प्रभु यीशु में हैं, वो सब अभी मेरी हो चुकी है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अभी 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 एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। आपने रसगुल्ला देखा है? रसगुल्ला, गुलाब जामुन। रसगुल्ला गुलाब जामुन मीठा रहता है या नमकीन रहता है? मीठा रहता है। क्यों? क्यों? मैंने अभी बोला आपको मीठा रहता है? नहीं, मैंने आपको पूछा रसगुल्ला मतलब, बच्चे से भी पूछोगे वो बोलेगा मीठा रहता है। तो इसका मतलब क्रिस्ती करके बोलते हैं, इसका मतलब जो भी व्यक्ति क्रिस्ती है वो क्रिस्त में रहने वाला, क्रिस्त की स्वभाव को दिखाने वाला, क्रिस्त ने कलवारी पर्वत पर जो भी किया वो बताने वाला, उसके जीवन के द्वारा उसको बोलते हैं क्रिस्ती। प्रेज़ द लॉर्ड। जो प्रभु में इतना डूबा हुआ है कि अभी उसकी कोई पहचान नहीं है, मगर जो भी यीशु का पहचान है वो आपका और मेरा पहचान ऑलरेडी हो चुका है। रसगुल्ला किसको बोलते हैं? जो रस रहता है, मीठा रस रहता है, और उसमें से बॉल बनाते हैं और उस रस में वो छोड़ देते हैं, और वो जितना वो रस में रहता है उतना ही जितना रस में मीठा है। अगर रस नमकीन है तो वो जो बॉल है वो भी क्या होगा? बोलो क्या होगा? नमकीन है तो वो भी नमकीन हो जाएगा। उसको नमकीन रसगुल्ला बोलेंगे मगर मीठा रसगुल्ला नहीं, राइट? मगर जो रस जिसमें मिठास है, एक्चुअली उस रसगुल्ला गुलाब जामुन आपने कभी देखा है? नहीं देखा है? सोच के देखो वो व्हाइट कलर रसगुल्ला कितना रस वाला रहता है, आपके जीभ से ही पानी निकलता रहेगा, उतना मुलायम और उतना मीठा रहता है। सो जो वो गुल्ला जो है, वो जो राउंड चीज जो है, गोल चीज जो है, आप जो रस में डालोगे वो खींचेगा। और आज मेरे भाई और बहनों, प्रभु के कृपा के द्वारा आप और मैं, हम लोग ऐसे एक रस में हम लोग निवास करते हैं जिसको बोलते हैं
पवित्र आत्मा। हालेलुया। अगर आज भी अगर आप बोलते हो मेरे को शक्ति चाहिए, आई वॉन्ट स्ट्रेंथ, इसका मतलब बहुत क्लियर है, आप पवित्र आत्मा में निवास नहीं करते हो। सोचो ना, वो जो रसगुल्ला है रस में रहता है, और जो रस की जो टेस्ट है वो उसमें आने लगती है। हम उसको नहीं बोलते भैया वो गोल गोल जो चीज है ना जो पानी में डूबा हुआ है वो मेरे को दो, नहीं। अगर आप जगदीश, मैं एक ऑफिस में काम करता हूँ, जगदीश दुकान है मेरे ऑफिस के बाजू में, लोग उधर जाते हैं ब्रेकफास्ट खाने के लिए, तो मैं भी दोस्तों के साथ कभी कभी उधर जाता हूँ। मैंने कभी किसी से सुना नहीं लोग बोलते हुए वो गोल गोल सफेद सफेद वो जो दिखता है बहुत सॉफ्ट दिखता है, भैया मेरे को वो दो, नहीं। वो बोलते हैं भैया मने बे रसगुल्ला आपो, अने बे गुलाब जामुन आपो। आप समझ रहे क्यों? क्योंकि अगर जो भी चीज रस में पड़ी हुई है सफेद है तो वो रसगुल्ला है, जो भी चीज थोड़ी ब्राउनिश कलर है और वो भी रस में है उसको बोलते हैं गुलाब जामुन। अगर हम इस तरह से अच्छी तरह से जानते हैं मेरे भाइयों और बहनों, सही में अगर एक व्यक्ति सही में पवित्र आत्मा में सोक्ड है, पवित्र आत्मा में वो बना हुआ है, लोग उसको बोलेंगे नहीं हे भाई, हे बहन, हे फ्रेडरिक, वो ये बोलेंगे हे यीशु साक्षात यहाँ पर है। उनको यीशु दिखेगा, उनको कोई मानव नहीं, क्योंकि हम वो रस में इतना सोक्ड है, हमारा शब्द प्रभु में इतना सोक्ड है, हमारा बुद्धि प्रभु में इतना सोक्ड है, हमारा स्वभाव, हमारा शरीर, हमारा परिवार, हमारे रिश्ते, हम पवित्र आत्मा में हम लोग इतना सोक्ड। स्वप्निल भाई, हिंदी में सोक्ड मतलब क्या है? डूबे हुए। थैंक यू वेल। हम लोग प्रभु में इतने डूबे हुए हैं, अब से हमारा पाप हमको दिखेगा नहीं, मगर प्रभु की धार्मिकता अपने को दिखेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। काश मेरे पास अभी सामने रसगुल्ला या गुलाब जामुन रहता तो मैं उसको पकड़ के आपको दिखाता कि अगर आप उसमें से रस भी निकाल दोगे ना, वो रसगुल्ला गुलाब जामुन से रस भी निकाल देंगे ना, तभी भी वो मीठा रहेगा। क्यों? क्योंकि रस के कारण। अगर आपका जीवन मीठा बनना है, जैसा प्रभु है वैसा आपको देखना है, जस्ट स्पेंड योर टाइम इन सोकिंग इन द होली स्पिरिट। प्रभु के शब्द के साथ अपने आप को डुबाते हुए, और जो भी प्रभु का है वो आप में आराम से एफर्टलेसली, बिना कोई मेहनत करे बिना, आप खुद प्रभु का सामर्थ, प्रभु का प्यार, जो प्रभु का प्यार है वो आपका प्यार करके लोगों के तक बहेगा। मैं आज सच्ची सच्ची में आपको बताता हूं कि कई बार जब लोगों से बातचीत होती है या प्रार्थना होती है, या कई बार मैं जब उनको देखता हूं, आपको क्या लगता है कि मेरे को दूसरा भाई मेरे को दिखाई देता है या दूसरी बहन मेरे को दिखाई देती है? बिल्कुल नहीं। अगर एक बहन को देखता हूं तो प्रभु के सामर्थ के द्वारा मैं बहुत टेम्प्ट होता हूं बोलने के लिए बेटी करके, प्रेज द लॉर्ड, या बेटा करके। और मुझे मालूम है ये मेरे ओर से नहीं आ रहा है, मगर प्रभु में जितना रहते हैं प्रभु का लैंग्वेज हमारा लैंग्वेज हो जाता है। हालेलुया। प्रभु का सोच हमारा सोच हो जाता है, प्रभु का कार्य हमारे शब्द और हमारे सोच और हमारे कार्य द्वारा उसका कार्य दिखता है। हालेलुया। कभी कभी बार तो मैं बोलता हूं कि मुझे मालूम है मेरे को आपको बहन नहीं, मगर मेरे में इतना प्रभु का प्यार आपके लिए बहता है कि मेरे को ऐसा लगता है मैं आपको बेटी करके मैं आपसे ऐसा बात करूं, एक पापा जैसा। क्यों? क्योंकि वो पापा का प्यार जब एक व्यक्ति के जीवन में पाता है, वही प्यार वो व्यक्ति अनुभव करेगा और वो व्यक्ति पापा का प्यार अनुभव करता है।
हालेलुया, थैंक यू जीसस। आप देख रहे हो, आप देख रहे हो मेरे भाई और बहनों, कितना इजी है। हम कॉम्प्लिकेट बना देते हैं कि मेरे में ये नहीं है, मेरे में वो नहीं है। जब एक व्यक्ति बोलता है मैं अकेला हूं, मैं चिंतित हूं, मैं डरा हुआ हूं, क्या ये सब प्रभु में है? આ બધું પ્રભુમાં છે? આ બધું વસ્તુએ પ્રભુમાં છે? मैं गुजराती में बोल रहा हूं, रेस्पॉन्ड करो जो लोग गुजराती जानते हैं। जो भी बोलते हैं मैं अकेला हूं, मैं चिंतित हूं, आगे मैं क्या करूंगा, मेरा परिवार का क्या होगा, मेरे को एक चीज बताओ, क्या ये सारी चीजें प्रभु में हैं? आप बोलोगे बिल्कुल नहीं है। अगर ये सारी चीजें प्रभु यीशु में नहीं है तो भाई बहन ये कहां से तुम्हारे जीवन में दिख रहा है? इससे क्लियरली पता चलता है कि कुछ लोग है ना, कुछ लोग को बीच जाना अच्छा नहीं लगता। बीच मतलब सी शोर, समुंदर, ठीक है, समुंदर जाना अच्छा लगता है मगर उसमें पैर रखना अच्छा नहीं लगता है, या नहाना उनको अच्छा नहीं लगता है। बहुत बार मेरी तकलीफ एल्मा से ये होती है, जब भी हम कोई सी शोर जाते हैं, केरला हो या चेन्नई हो या गोवा हो या मुंबई हो, एल्मा पानी को देखकर ही, अगर उसने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है, हाथ छोड़ते हुए उसको मालूम है ये इंसान नहीं आएगा, वो बोलती है मैं जा रही हूं, वो जाके क्या करती, वो पानी में जाके वो नहा लेती है, पानी में डूब जाती है। मैं बोलता हूं बाप रे। और मैं बचपन में ये सब करता था, अभी सिर्फ मेरे को मन भी नहीं लगता है कि अभी मेरा पैर भी अभी उधर रखूं करके। आप समझ रहे? कुछ लोग मेरे जैसे रहते हैं क्रिस्ती जीवन को निभाते हुए, नहीं ना निभाते हुए मगर तभी भी क्रिस्ती बोलते हुए। कुछ लोग मेरी वाइफ जैसे रहते हैं, आगे पीछे कुछ नहीं देखना, कौन है क्या है कुछ नहीं, एकदम छलांग मार देना प्रभु में। हालेलुया। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों? और जो भी समुंदर का, मैं क्यों नहीं जाता हूं? क्यों? क्योंकि जो भी समुंदर का है वो सब मेरे ऊपर आने वाला है। उसमें इतनी नमक रहती है या उसमें इतना सैंड रहता है कि अभी वो सब मेरे शरीर के ऊपर आएगा। मगर जो व्यक्ति एल्मा जैसे आगे पीछे नहीं, नहीं मेरे को तो ये समय मिला है, इसके लिए प्रभु ने उसको भेंट दिया है हर एक समय का आनंद लेना। प्रेज द लॉर्ड। हर एक मोमेंट का उसमें आनंद लेना। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को वो प्रभु के हाथों में दे देते हैं, और जो भी प्रभु का रहता है वो आपका रहता है। प्रेज द लॉर्ड। और कुछ लोग हैं सिर्फ दर्शन देखना चाहते हैं, इसके लिए कई बार प्रभु मेरे को दर्शन दो, मुझे आपको दर्शन देखना है। प्रभु बोलता है बस तुम्हें दर्शन ही देखना है, मुझ में डूबना नहीं है। और प्रभु यीशु यही बताते हैं योहान चैप्टर 15 में। पढ़िए योहान चैप्टर 15 में। The Lord wants to be one so that we manifest him. All that he has, we manifest him. पढ़िए क्या लिखा है? योहान चैप्टर 15 वर्स 8, जॉन चैप्टर 15 वर्स 1। प्लीज रीड। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। ठीक है, प्रभु यहां पर बताता है सच्ची दाखलता मतलब जीवन। प्रभु यहां पर एक वाइन का उदाहरण देता है। प्रभु यहां पर बताते हैं मैं सच्ची दाखलता हूं। सच्ची मतलब झूठे दाखलता भी ये दुनिया में है। प्रेज द लॉर्ड। देखिए प्रभु का वचन कितना सुंदर है। सच्ची दाखलता मैं हूं। जीसस सेज आई एम द रियल वाइन। When Jesus says I am the real wine, that means that there are duplicate things, there are unreal things। मैं कुछ शब्द बना रहा हूं, देखो, ठीक है। तो चीजें हैं, तो इसके लिए प्रभु उसके शब्द के द्वारा बताता है दाखलता जीवन देखना है, जीवन का अनुभव करना है, संपूर्ण जीवन अनुभव करना है, वो है मैं खुद। अच्छा अभी देखिए प्रभु यीशु क्या बोलते हैं, आगे बढ़िए। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती
उसे वो काट डालता है हम्म, और जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि और वह फले। ठीक है। प्रभु बोलते हैं मैं चाहता हूं मेरे भाइयों बहनों, मेरा बेटो बेटियों, प्रभु बोलता है मैं चाहता हूं तुम और उत्पन्न करे, ये प्रभु की इच्छा है। और आगे बढ़े, और जहां आपने और मैंने कभी सीमाएं, हमने रखी है, प्रभु बोलता है उधर से मेरी योजनाएं तेरे लिए चालू होती है, शुरू होती है। तो आगे पढ़िए फिर। तो प्रभु बोलते हैं मैं और तुम्हें बढ़ाना चाहता हूं, मगर बढ़ावा कैसी होती है? हाउ यू कैन कीप ग्रोइंग इन योर लाइफ। आगे पढ़ते हैं। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। ठीक है, मैंने जो शब्द कहा है उससे तुम शुद्ध हो चुके हो। इन इंग्लिश इट गोज लाइक दिस, यू आर ऑलरेडी क्लेंस्ड बाय द वर्ड दैट आई हैव स्पोकन। जो लोग अभी भी बोलते हैं ना मेरे में अभी भी गंदगी है, गंदगी है, इसका मतलब है आपने उतना इस्तेमाल नहीं किया है प्रभु के शब्द को कि इसके लिए अभी आप बोलते हो मुझ में गंदगी है, गंदगी है। फॉर एग्जाम्पल, आपने जो कपड़ा पहना है उसमें गंदगी आ जाती है, क्या आप यही बोलते हैं ओ गंदा हो गया है, गंदा हो गया, गंदा हो गया है? आप ऐसा बोलते हो? हेलो, अगर आपके कपड़े के ऊपर गंदगी गिर जाती है, स्टेन हो जाता है, ठीक है, स्टेन दाग पड़ जाता है, क्या आप यही अपने आप को बोलते हो दाग पड़ गया, दाग पड़ गया, दाग पड़ गया? क्या करते हो आप कपड़े को आप धोते हो। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है सिर्फ बोलने से कुछ नहीं चलेगा, उसे धोना है। तो वैसे ही प्रभु बताता है अगर तुम सोचते हो तुम गंदे हो चुके हो, अगर तुम सोचते हो तुम हार चुके हो, प्रभु बताता है वो उतना ही मैं गंदगी गिनता हूं जो तुम सोचते हो। प्रभु बोलता है तुम्हारे मन को तुम धो। हालेलुया। वॉश योर माइंड विद द वर्ड ऑफ गॉड। और प्रभु बताता है तुम स्वच्छ बनोगे मेरे शब्द के द्वारा, और तुम ऑलरेडी स्वच्छ बन चुके हो। फिर वर्स 3, ये बेसिक, ये मेन चीज है जो अब हम ये टॉपिक के द्वारा हम सीख रहे हैं। पढ़िए वर्स 3। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। ठीक है, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। आप देख रहे हो प्रभु बोलते हैं मुझ में बने रहो, बने रहो। बने रहना एक अलग चीज है, और प्रभु को बोलना प्रभु प्रणाम, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, बस ये करना वो बहुत अलग चीज है। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो? प्रभु में बने रहना वो एक चीज है। हेलो ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड। हेलो सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड। बस ये बोलना एक और अलग चीज है। आप समझ रहे हो? तो प्रभु बोलता है जो लोग बने हुए रहते हैं ना, उनमें प्रभु के, जो भी प्रभु का है वो सब उनके जीवन में दिखने लगती है। क्यों? क्योंकि प्रभु बोलता है हम तो सिर्फ डाली है, वी आर जस्ट डालीज, ब्रांचेस, और प्रभु है जो सही में वो शक्ति है जो डालियों के द्वारा बहता है। प्रेज द लॉर्ड। सो अब के उदाहरण के तौर पे बोलूं, अब के जो समय के उदाहरण के तौर पर बोलूं, प्रभु बोलता है तुम ये वायर हो। आपको वायर दिखता है सफेद कलर का? वेरी, तुम ये सफेद वायर हो। सफेद वायर हो करके इसका मतलब ये नहीं है ये कहीं पर भी ये प्लग किया जाएगा तुम उधर उसे चार्ज करोगे, मगर तुम सिर्फ ये वायर हो, और वायर के द्वारा जो पावर बहता है, जो सप्लाई बहता है, वो मोबाइल या डिवाइसेस को चार्ज करता है। प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु अपने को यही बताता है तुम सिर्फ ये हो।
अगर इसमें पावर नहीं बहेगा ना, लोग उसको कचरा करके फेंक देंगे। हाँ या ना? आप खुद नहीं करोगे? अगर आपके पास चार्जर वायर है, आप देखते हो, अरे ये तो बराबर है, ये पॉइंट तो बराबर है, मेरा मोबाइल भी बराबर है, मगर ये वायर से सप्लाई नहीं जाता है, तो आप क्या करोगे? बताओ। આપણે શું કરવાનું? આપણે ફેંકી દેવાનું। કેમ? सप्लाई नहीं जाता है इसके लिए। तो प्रभु का शब्द यही बताता है, एक व्यक्ति अपने आप को ही वो व्यर्थ समझता है। क्यों? क्योंकि वो प्रभु के अधीन नहीं है। मगर जब तक कॉन्स्टेंटली ये वायर के, मेरे को पावर दिखता नहीं है, मेरे को सप्लाई, क्या किसी को दिखता है? बोलो। मैं अब से मेरा जो प्रवचन है वो बदल दूंगा। मैं बोलूंगा एक भाई को दिखता है करेंगे, एक्सेप्शन है, एक बहन को दिखता है, किसी को दिखता नहीं है। तो वैसे ही प्रभु बोलता है, तुम जब ये वायर जैसे रहते हो, तुम मेरे अधीन रहते हो और मुझे बहने देते हो, भले लोगों को दिखता नहीं है, भले लोगों को अनुभव नहीं होता है, मगर जब तुम मुझ में बने रहते हो, उसका फल हम एक चार्ज, एक मोबाइल, एक डिवाइस चार्ज हुआ उसके रूप में दिखते हैं। प्रभु वैसे ही बताते हैं, तुम्हारे जीवन के द्वारा प्रगति करते हुए, मेरे शब्द को संपूर्ण होते हुए, तुम मेरे हर एक कार्य को संपूर्ण होते हुए देखो। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो? तो मेरे भाइयों और बहनों, जब आप और मैं प्रभु में हैं, अगर हम किसी के लिए प्रार्थना भी करते हैं, आप जब प्रभु में हैं, जो भी प्रभु का है, आप उनके बीच में आप लाओगे। प्रेज द लॉर्ड। चलिए, एक बहुत बड़ा मेरे को उदाहरण मिला। कुछ लोग इजराइल में काम करते हैं, हाँ या ना? मालूम है आप लोगों को? वेरी गुड। कुछ लोग दुबई में काम करते हैं, और जब वो घर में आते हैं या इंडिया आते हैं, कौन से देश के चीजें लेके आते हैं? दुबई का हो तो चाइना का चीजें लेके आएंगे, राइट? क्या? हाँ। दुबई का है तो दुबई की चीजें, उधर की खूबियां हैं, वहां के सोना, जो सोना एकदम अलग है, उधर के इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स आप लेके आएंगे। ठीक है? अगर आप इजराइल के हैं तो क्या लेके आएंगे आप? नेपाल के चीजें नहीं। क्या लेके आएंगे? जो इजराइल में जो मिलता है, विशेष के लिए अगर आप टूर के लिए गए हैं, हाँ, भाई बोलते हैं खजूर लेके आएंगे। वेरी गुड। जेरिको में मिलता है। प्रेज द लॉर्ड। जब मैं गया था, मैं भी खजूर लेके आया था। सेम पिन स्वप्निल भाई। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है? क्यों? उधर के खजूर बहुत अच्छे रहते हैं, एक्चुअली सही में बहुत बड़े बड़े रहते हैं और सीडलेस रहते हैं। सो मेरा कहना यह है कि आप जो जगह पर जाते हो, आप वो चीज को आप लेके आते हो। वैसे ही समझो, जब आप और मैं, हम प्रभु में हैं, ये दुनिया के ऊपर जो भी प्रभु का है, यहां पर हम प्रकट करेंगे। हालेलुया। हेलो, आप समझ रहे हो? जो भी प्रभु का है, आप ये दुनिया में प्रकट करोगे। और प्रभु ने ऑलरेडी उसके जीवन के द्वारा, शब्दों के द्वारा, प्रभु ने ऑलरेडी हमको सैंपल दिया है। कुछ लोग बोलते हैं ना, मेरे को सैंपल में वो दाल देना, मेरे को सैंपल में वो चावल देना। क्यों मालूम है? वो सैंपल से पता चल सके कि ये कितना बेहतर है या कितना बेकार है। और प्रभु ने हमको सैंपल दिया है मत्ती, मार्क, लूक, योहान में प्रभु कार्य दिखाते हुए। और अभी प्रभु का वचन बताता है कि जब तुम मुझ में कनेक्टेड हो, जब तुम मुझ में बसे हुए हो, जब तुम मेरे द्वारा तुम कार्य करते हो, प्रभु बोलता है, यू विल ऑलवेज ब्रिंग what you have in Christ Jesus into this world. Praise the Lord. So, सही में मेरे भाई और बहनों, हम सब ये एक वायर जैसा है। एक एंड प्रभु से लगा हुआ है, आबा पिता से, दूसरा एंड ये धरती के ऊपर है, और इसके द्वारा प्रभु का सामर्थ बहता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो? आप कितने आशीर्वादित हो, आप कितने जयवंत हो। मैं ये बताना चाहता हूं, आज
जो भी प्रभु का है वो आपका और मेरा हो चुका है। हेलो, जो भी प्रभु का है आपका और मेरा हो चुका है। अगर आपके पड़ोसी में कोई बोलता है, प्रार्थना करने के लिए कोई व्यक्ति है, आप बिल्कुल मेरा नाम आना ही नहीं चाहिए। आप खुद बोलना चाहिए, लाओ उसको, कौन प्रार्थना करने वाला, मैं प्रार्थना करने वाला। उतना कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। चलो मैं प्रार्थना करता हूं, मेरा काम है प्रभु में डूबा हुआ रहना, उसका काम है दिखाना। मैं जा रहा हूं उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करने के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो मेरे भाइयों और बहनों, अगर यही सब लोग ये सत्य जानते हैं, वो किसी भी परिस्थिति में एक भी सोच को वो कभी स्वीकार नहीं करेंगे। People will never buy any sort of lies what Satan is trying to sow in the lives of the people. हम निर्भर करते हैं, मालूम है हम क्यों लोगों के ऊपर निर्भर करते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हम सोचते हैं मैं प्रार्थना करूंगा तो कुछ नहीं होने वाला है, अगर मैं वो ब्रदर को बुलाऊंगा सब कुछ होगा करके। क्यों? मेरे में पंख है, प्रेज द लॉर्ड, मेरे में ऐसा कुछ है, प्रभु ने स्पेशली भेजा है? बिल्कुल नहीं मेरे भाई और बहन। वही शक्ति सामर्थ जो मुझ में है वो आप में है, और वही प्रभु ने दिया। अभी प्रभु बोलता है तुम अभी यूज करो या ना करो, अभी हमारे ऊपर है। तो वैसे ही हम एक व्यक्ति को देखते हैं जो कभी भी अपने आप को वो साधारण व्यक्ति के साथ गिनता नहीं है, मगर वो हर बार उसकी सोच जो रहती है, जैसा टॉपिक में यहाँ पर टॉपिक दिया है, मेरे को एल्मा ने बोला कौन सा टॉपिक मैं टाइप करूं करके, मैंने बोला आज रहने दो करके। बोलती है नहीं बोलो कोई टॉपिक टाइप करने के लिए। मैंने बोला विक्टर और विक्टिम मेंटालिटी, मतलब एक जयवंत और या हरा हुआ सोच। बस एक सोच काफी है मेरे भाइयों और बहनों, हमारे जीवन को नर्क बनाने के लिए या स्वर्ग बनाने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। आप कैसे सोच रखते हो, कैसे सोच आप रखते हो, वो बहुत महत्व रखता है। सोच कैसा है? मतलब एक आईने जैसा। अगर मैं काला कलर का चश्मा पहनूं, मैंने आपको पहले भी बताया, सब कुछ मेरे को सफेद सफेद दिखेगा। एग्जैक्टली राइट? नहीं, सब काला काला दिखेगा। मैं प्रभु को नहीं बोल सकता प्रभु आ केम थाय छे। प्रभु बोलता है क्योंकि तूने काला चश्मा पहना है इसलिए तुमको काला काला दिखता है। तो वैसे ही अगर बहुत सारे ऐसे चीजें जो हमको सोचते हैं डराती है क्योंकि हमने डर का चश्मा पहना है, अगर चिंताएं करवाती है क्योंकि हमने चिंता का चश्मा पहना है। मगर आज हम ऐसे एक व्यक्ति के बारे में जानने वाले हैं जिसने प्रभु को हर वक्त उसने उसके निगाहों के सामने रखा है। वो हर बार प्रभु जैसे सोचता है, प्रभु को रख के जब वो सोचता है, हम देखते हैं ना ही उधर डर, ना ही उधर लोगों की धमकी, ना ही ऐसी कोई भी परिस्थिति जो उसे लज्जित कर सकती है। प्रेज द लॉर्ड। कोई गेस कर सकता है आज हम किसके बारे में हम जानने वाले हैं? ठीक है, मैं आपको थोड़े हिंट देता हूं। उसने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी, एक लड़ाई लड़ी, उसमें इतना बड़ा प्रमोशन मिला, उसके बाद वो बहुत सारी उसके जीवन में लड़ाई लड़ता रहता है और वो जीत के ऊपर जीत देखता रहता है। वो और कोई नहीं, दाविद। प्रेज द लॉर्ड। राइट स्वप्निल भाई, दाविद, दाविद। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने गेस किया होगा, सही है। चलिए हम देखते हैं 1 सैमुएल चैप्टर 17। 1 सैमुएल चैप्टर 17। दाविद के पास इतना शक्ति कहां से आया? वो तो लड़का है। लड़का मतलब ऐसा लड़का जिसको बोलते हैं टीनेज, जो टीन्स में है, 13 से 19 के बीच में। बहुत छोटा लड़का है, मगर ये बहुत छोटा लड़का बहुत बड़े प्रभु के साथ एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ता है और बहुत बड़ी जीत वो देखता है। हालेलुया। मैं फिर से बोलता हूं, एक छोटा सा लड़का एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ता है बहुत बड़े एक व्यक्ति के साथ,
और जितना उसकी लड़ाई बड़ी रहती है उतना ही बड़ा विजय मिलता है। हालेलुया। अगर आप सोचते हो आपकी छोटी लड़ाई है, ऐसे तो कोई सोचता नहीं है कि मेरी छोटी लड़ाई है। हर एक व्यक्ति के लिए उसकी हर एक लड़ाई बड़ी सी बड़ी दिखती है, जैसा इंडिया और पाकिस्तान या उससे बड़ा। तो जितनी बड़ी आपकी लड़ाई जंग रहेगी, आपको वही देखना है, उतनी बड़ी मेरे लिए विजय है। हालेलुया। चलिए हम पढ़ते हैं 1 सैमुएल चैप्टर 17 वर्स 2 से। ठीक है, चलिए पढ़िए। शाऊल और इजरायली पुरुषों ने भी इकट्ठे होकर ऐसा एला नामक तराई में डेरे डाले और युद्ध के लिए पलिश्तियों के विरुद्ध पाती बांधी। पलिश्ती तो एक ओर के पहाड़ पर और इजरायली दूसरी ओर के पहाड़ पर खड़े रहे। ठीक है, ये जंग का सिचुएशन है। एक जगह फिलिस्टाइंस, दूसरी जगह इजरायली लोग। अभी दोनों के बीच में जंग होने वाली है। ठीक है, आगे बढ़िए। तब फिलिस्तियों की छावनी में से गोलियत नामक एक वीर निकला, ठीक है, और गत नगर का था। ठीक है, यहाँ पर एक व्यक्ति है, फिलिस्टाइन लोगों में से एक व्यक्ति है जिसको बोलते हैं गोलियात, गुलायत, गोलियात। ठीक है, और ये कैसा था? एकदम हट्टा कट्टा, बहुत बड़ा। आप समझ सकते हैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। ठीक है, वो व्यक्ति था। ठीक है, आगे बढ़िए। उसकी लंबाई 6 हाथ 1 बित्ता थी। उसके सिर पर पीतल का टोप था और वह एक पत्थर का जिलम पहने हुए था, जिसका तौल 5000 शेकेल पीतल का था। उसकी टांगों पर पीतल के कवच थे और उसके कांधों के बीच बर्छी बंधी थी। अभी ये प्रभु का शब्द इतना क्यों वर्णन करता है दुश्मन के बारे में? ये बताते हुए, देखो ये बड़ा होने के बाद भी, शक्तिशाली होने के बाद भी, देखो भरोसा ऐसी छोटी छोटी चीज के ऊपर रखता है। हालेलुया। आप समझ रहे हो? ठीक है, डोंट शेक दैट। ठीक है, आप समझ रहे हो? सो ये बड़ा होने के बाद भी, मजबूत होने के बाद भी, एक बहुत बड़ा जाइंट होने के बाद भी, हम देखते हैं वो इस तरीके से अपने आप को वो बचाने की वो कोशिश करता है और अपने आप को रखता है। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, देखते हैं ये सारी चीजें उसको मदद करती है या नहीं करती है। आगे बढ़िए। उसके भाले की छड़ जुलाए के डोंगी के समान थी और उसके भाले का फल 600 शेकल लोहे का था और बड़ी ढाल लिए हुए एक जन उसके आगे आगे चलता था। आप देख रहे हो, बड़ा होने के बाद भी ढाल लेके चलता है। प्रेज द लॉर्ड। इससे पता चलता है कि वो भले इतना तंदुरुस्त, इतना बड़ा है, मगर उसके पास हार की सोच उसके मन में है, क्योंकि वो हर बार डरता है। भले वो बड़ा है, इसके लिए तो ये सारी चीजों के ऊपर वो निर्भर करता है। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों? बहुत बार हम अपने जीवन को सिक्योर करना सोचते हैं। आई नीड टू सिक्योर माई लाइफ, आई नीड टू, मेरे शरीर को मेरे को सिक्योर करना है। अरे वायरस वायरस सब जगह घूम रहा है, चलो मैं अपने आप को और सिक्योर करता हूँ, और लास्ट में उसको ही हो जाता है जितना वो ट्राई करता है सिक्योर करने की। प्रेज द लॉर्ड। अब देख रहे हो, प्रभु का शब्द ये हमें बताता है, भले हमने कितना भी पढ़ा होगा, मगर अभी फ्रेश रेवलेशन प्रभु यीशु से, पवित्र आत्मा से, प्रभु यीशु के द्वारा, कि ये व्यक्ति को देखो कितना एक माइंडसेट लेके घूमता है कि मुझे कुछ भी कहीं पर भी हो सकता है, तो चलो मेरे को ढाल पकड़ने के लिए एक व्यक्ति चाहिए, और ये जो हेलमेट है उसके पैर में, उसके हाथ में, उसके, और ये सारी चीजें। प्रेज द लॉर्ड। कितना सिक्योर। अगर वो सही में बलवान है कि वो सबके ऊपर वो निर्भर नहीं करेगा। आगे हम और देखेंगे, मगर जो प्रभु पर निर्भर करता है
वो ये सारी वस्तुओं के ऊपर निर्भर नहीं करेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो चलिए अभी हम देखते हैं आगे क्या होता है। आगे पढ़िए एल्मा। वह खड़ा होकर इजरायली पातियों को ललकार के बोला, तुमने यहाँ आकर लड़ाई के लिए क्यों पाती बांधी है? क्या मैं पलिश्ती नहीं हूँ और तुम शाऊल के अधीन नहीं हो? तो मेरे भाइयों और बहनों, आप यहाँ पर देखो, कोई गोलियत एक्चुअली लड़ता नहीं है। लड़ता नहीं है मतलब वो उसके हाथों से वो लड़ता नहीं है, मगर पहली छेड़खानी या पहली वो लड़ाई वो इस तरह से शुरू करता है, शब्दों के द्वारा। पहले वो ललकारता है, धमकियां देता है। अभी जब एक व्यक्ति को धमकियां मिलती है, ललकारता है, अभी वो सुननी चाहिए या नहीं सुननी चाहिए? मगर लोगों को बहुत मसालादार लगता है वो धमकियां, वो ललकारना, कि वो लोग ऑलरेडी वो लोग डिफीट, वो अपने आप को वो मान लेते हैं, ऑलरेडी दे आर डिफीटेड। जैसे ही वो ललकारना, वो जो धमकियां, जैसे ही एक व्यक्ति स्वीकार करता है, सुनता है और अनसुना नहीं करता है, वो उधर ही हार चुका है। जो सॉल और सॉल के साथ लोग थे, जैसे ही उसके ललकार को वो सुनते थे, धमकियों को सुनते थे, वो लोग गिड़गिड़ाने लगते थे, बाप रे अभी क्या होगा, ये तो अपने को मार डालेगा। आप समझ रहे हो? दुश्मन का हर बार ये रहता है मेरे भाइयों और बहनों, धमकी देना। मगर हम प्रभु यीशु में जयवंत लोग, हम कभी वो धमकी को ना ही हम सुनते हैं और ना ही हम एंटरटेन करते हैं, मगर हमने स्वीकार किया, क्या हुआ? हम उसके अधीन हो चुके हैं। चलिए हम थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, लेते हैं 1 सैमुअल चैप्टर 17 वर्स 26। यहां पर ये व्यक्ति सुनता है, ठीक है, ये व्यक्ति सुनता है कि इसने ऐसा ललकारा, इसने ऐसा बोला, ठीक है। उससे पहले वर्स 24 जाते हैं, 26 से पहले वर्स 24। इजरायली लोग कैसे रिएक्ट करते हैं देखिए। इजरायली लोग क्यों नहीं लड़ पाए, इजरायली लोग क्यों नहीं जीत पाए, कोई आगे नहीं आया, क्यों मालूम है? क्योंकि वो लोग ये ललकार को सुनते हुए ही, ये ललकारना, ये दुश्मन का झूठ, उसने लोगों का जीवन को पैरालाइज कर दिया, उसने लोगों के जीवन को लखुआ कर दिया, और इसके लिए लोग कभी आगे बढ़ नहीं पाए, मगर वो पीछे और पीछे होने लगे। चलिए हम पढ़ते हैं 1 सैमुअल चैप्टर 17 वर्स 24। पढ़िए। उस पुरुष को देखकर सब इजरायली अत्यंत भय खाकर उसके सामने से भागे। अभी आप देख रहे हो, ये भाई तो यहाँ पर ललकार रहा है, और जो इजरायली लोग हैं, जिसके साथ सच्चा खुदा है, जीवित खुदा है, अभी वो लोग जीवित खुदा को नहीं देखते हैं। जीवित खुदा ने क्या शब्द दिया, क्या करार दिया है, उसको नहीं देखते हैं, या जीवित खुदा के वफादारी को नहीं देखते हैं, या उसके प्यार या सामर्थ को नहीं देखते हैं। अभी वो देखते तो देखते हैं उस ललकार करने वाले व्यक्ति को। जब वो देखते हैं, प्रभु का शब्द बताता है, whenever the Israelites saw the man, जब भी प्रभु का शब्द देखिए, जब भी ये लोगों ने गोलियात को देखा, they all fled for him in great fear। उनमें ऐसी एक भय आए, और भय के कारण वो लोग दौड़ने लगे, भागने लगे। यहां पर लिखा है whenever the Israelites saw the man, जब भी लोगों ने उस व्यक्ति को देखा, उनमें भय आया, भय के कारण वो लोग दौड़ने लगे। तो प्रभु बताता है, whenever, जब भी तुम्हारी वो चीजें जो तुम्हें ललकारती है, तुम सुनते हो और देखते हो, हर एक बार हमारे हृदय में घबराहट आएगी। उस घबराहट के द्वारा हम ऑलरेडी उस दुश्मन के गुलाम बन जाते हैं, और उसके वजह से हम डरने लगते हैं और कांपने लगते हैं।
हालेलुया। हालेलुया। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहन? तो इसके लिए बहुत बहुत जरूरी है हम उसको ना देके जो अपने को ललकारता है, जो हमको धमकी देता है, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए, हमारे घर के विषय के लिए, या हमारे भविष्य के लिए जो भी चीजें हमको धमकाता है, आपको उसको नहीं देखना है, नहीं तो आप उसके कारण उसके अधीन बन जाओगे। मगर हर बार दाविद के जैसा, दाविद के प्रभु के बारे में सोचना है, मनन चिंतन करना है, उसको देखना है, और वो आपको सामर्थ देता है और प्रभु के जयवंत को दिखाता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। पहला चीज, अगर आप अपने आप को बोलते, इफ यू एट ऑल कॉल योरसेल्फ एज विक्टर, कॉन्करर, दैट मीन्स यू ऑलवेज लुक एट जीसस। आप हर बार आप प्रभु के शब्द को देखोगे, वो चीजों के नहीं जो प्रभु कभी बताता नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। फिर 1 सैमुएल चैप्टर 17 वर्स 28, 2-8। जब दाऊद उन मनुष्य से बातें कर रहा था, तब उसका बड़ा भाई एलियाब सुन रहा था, और एलियाब दाऊद से बहुत क्रोधित होकर कहने लगा, तू यहाँ क्यों आया है? और जंगल में उन थोड़ी सी भेड़ बकरियों को तू किसके पास छोड़ आया है? तेरा अभिमान और तेरे मन की बुराई मुझे मालूम है। तू तो लड़ाई देखने के लिए यहाँ आया है। दाऊद ने कहा, अब मैंने वर्स 28। 20 तो प्रभु का शब्द यहाँ पर ये बताते, एलियाब करके उसका एक भाई है, उसके बहुत सारे भाई थे दाविद के। एलियाब, एलियाब वो एक सोल्जर है, सिपाही है, सॉल के सॉल राजा का जो ये किंगडम रहता है, राज्य है, उसमें वो एक सिपाही है। मगर यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये दाविद को डांटता है, उसे नीचा गिराता है, उसको हर किस्म की चीज बोलता है। जो लोग हारे हुए लोग हैं ना, जो लोग हारे हुए सोच के अनुसार चलते हैं, वो हर एक व्यक्ति को वो लोग नीचा दिखाएंगे। आप समझ रहे हो? All those who are having the victim mentality, they will always consider others as victim. They never will accept they are victim. Actually, they are victim. मगर वो हर एक को वो चोट पहुंचाएंगे। आप समझ रहे हो? चोट कौन पहुंचाता है? जो व्यक्ति एक्चुअली वो चोट से भरा हुआ है, वो दूसरे को वो चोट देगा। कई बार मैं लड़ाई के बारे में सुनता हूं, उसने ऐसा बोला, उसने ऐसा किया, उसने वैसा चोट किया। ठीक है, मैं एक्चुअली वैसी स्थिति में कुछ बोलता नहीं हूं, अंदर ही अंदर बोलता हूं। बहुत सिंपल है, अगर तुमको चोट पहुंचाया है उस व्यक्ति ने, क्योंकि वो व्यक्ति खुद उसको चोट पहुंचा हुआ है, इसके लिए वो तुमको चोट पहुंचा रहा है। अगर एक व्यक्ति, अगर वो प्रभु के प्यार से भरा हुआ है, वो तभी लोगों को प्रभु का प्यार दे सकता है। आप समझ रहे हो? सो ये एलियाब, ये लोग ऑलरेडी, वो लोग एक विक्टिम मेंटालिटी के हैं, हारे हुए सोच के अनुसार ये लोग उनका हरा हुआ जीवन वो जीते हैं। तो अगर वो जब भी बात करेंगे, वो किसी को एनकरेज नहीं करेंगे, मगर लोगों को धमकाएंगे, लोगों को डराएंगे, लोगों को उनकी खामी के बारे में बोलेंगे और उनको दुख करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। सो यदि आपको किसी ने इस तरह से बोला है, तो प्रभु बोलता है इसके लिए प्रार्थना करो, क्योंकि वो खुद उसके जीवन में हार चुका है और इसके लिए वो तुमसे लड़ाई करता है, ये सोचते हुए मैं इसको भी हराऊं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों? ठीक है। सो यहाँ पर एलियाब के जीवन से अपने को ये पता चलता है कि ये व्यक्ति पहले से दुखी है और दूसरों को दुखी कर रहा है। उसको तो चोट पहुंचा है, वो दाविद को भी कर रहा है, मगर दाविद, उसके पास ये हरा हुआ सोच नहीं है। He does not have the victim's mentality, but he has a victor's mentality. Praise the Lord. चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी वो दुख नहीं होता है कि मेरे भाई ने ऐसा बोला सबके सामने,
मेरा तिरस्कार किया। देखिए, जो लोग प्रभु में जयवंत है ना, सही सच्ची क्रिस्ती है ना, वो लोग चाहे कुछ भी बोलेंगे, वो किसी चीज के लिए वो उनको कभी उनको ये गंदा या उनको चोट नहीं पहुंचेगा। वो ये बोलेगी, अच्छा उसने ऐसा बोला है तो मैं एक सीख के रूप में मैं लेता हूं। प्रेज द लॉर्ड। अच्छा, तो ये मेरे को ऐसा बोल रहा है तो इसका मतलब मेरे को ऐसा सीखना है। आप समझ रहे हो? तो ठीक है, तो आगे और पढ़ते हैं कि जब वो इस तरह से ये सब चीजें चल रही थी, चलिए वर्स 25 पढ़िए। 25। हाँ, 1 सैमुअल चैप्टर 17 वर्स 25 से पढ़ो। फिर इजरायली पुरुष कहने लगे, क्या तुमने उस पुरुष को देखा है जो चढ़ा आ रहा है? निश्चय वह इजरायलियों की को ललकारने को चढ़ा आता है, और जो कोई उससे मार डालेगा उसको राजा बहुत धन देगा और अपनी बेटी का विवाह उससे कर देगा और उसके पिता के घराने को इजराइल में स्वतंत्र कर देगा। अभी ठीक है, वर्स 25। अभी लोगों ने ठान लिया, आ ना था, जीत ना था, मतलब जीत तो मिलेगी नहीं। इतना बड़ा आदमी है, इतने सारे लोग हैं, और ये जब गरजता है ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर अभी टूट पड़ेगा करके। सो लोग बोलने लगे, अरे अभी क्या होगा, निश्चय ये वो। अभी ऐलान चालू होता है, जो भी अभी इससे लड़ेगा, ठीक है, उसको ये तोहफा मिलेगा राजा के ओर से, और उसकी बेटी उससे शादी करवाई जाएगी, वो स्वतंत्र हो जाएगा, और बहुत सारी चीजें। ये सारी चीजें क्यों ऐलान किए जाती हैं? क्योंकि ये बताते हुए कि एक्चुअली ऐसा कोई व्यक्ति हमारे प्रजा में है ही नहीं। मगर उनको ये ना पता होते हुए कि उनके राज्य में ऑलरेडी एक व्यक्ति है जो एक ये वायर जैसा है। हालेलुया। दावीद ये वायर जैसा है, ये वायर जैसा है। उसको मालूम है, भले मैं एक वायर जैसा हूं, मगर वायर के अंदर जो निकलती है वो मेरे को इस गोलियात से मुक्त करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो चलिए अभी देखते हैं, दावीद जानता है मेरे जीवन को कौन संभालता है। भले पूरी इजरायली प्रजा भूल चुकी है जिंदा खुदा को, जिंदा यहोवा को, मगर दावीद एक व्यक्ति जानते हुए पूरे परिस्थिति को बदल देता है। चलिए कैसे बदलता है हम देखते हैं, वर्स 26 2 और 6 पढ़िए। तब दाऊद ने उन पुरुषों से जो उसके आसपास खड़े थे पूछा, जो इस फलिश्ती को मार के इजरायलियों की नाम धराए दूर करेगा, उसके लिए क्या किया जाएगा? वह खतर रहित फलिश्ती क्या है कि जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे? प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हैं यहां पर दावीद जब भी सोचता है, वो कभी भी व्यक्तिगत पर्सनली वो उसके जीवन के बारे में सोचता नहीं है, मैं क्या करूंगा। मगर वो जब भी सोचता है, वो प्रभु के सोच से सोचता है। ये व्यक्ति एक्चुअली लोगों के विरुद्ध बात नहीं कर रहा है, मगर वो प्रभु की सेना को वो ललकार रहा है। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो? ये व्यक्ति देखता है, ये कौन है ये व्यक्ति? अनसर्कमसाइज्ड। अनसर्कमसाइज्ड मतलब जिसके साथ प्रभु नहीं है। ये कौन है? फिलिस्ती। बड़े अंग से बड़ा बड़ा दिखता है, मगर ये कभी तय नहीं करता है कि जीत उसकी रहेगी। क्यों? क्योंकि उसके साथ जिंदा खुदा नहीं है। जिंदा खुदा तो हमारे साथ है। किसने ऐसा सोचा दावीद को छोड़ के? कोई नहीं। सो एक विक्टर का मेंटालिटी वो हर बार ये जानेगा
कि मैं प्रभु के राज्य में क्या हूं, मैं प्रभु के राज्य में प्रभु ने मुझे क्या से क्या दी गई है। और जब हम उस मेंटालिटी से हम हर एक सिचुएशन और हर एक स्थिति और परिस्थिति देखते हैं, लड़ने से पहले ही मेरे भाइयों और बहनों आप खुशी मनाओगे और प्रभु की आराधना करो। प्रेज द लॉर्ड। अभी क्या मालूम है, वी प्रे फॉर वन हाउस, आफ्टर वी रिसीव द हाउस, हो थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू। नौकरी नहीं है, नौकरी कोरोना वायरस के वजह से छूट गई है क्योंकि दुनिया में मंदी आ चुकी है। नौकरी, प्रभु नौकरी आपो, प्रभु नौकरी જોઈએ છે, प्रभु नौकरी चाहिए, आई वांट जॉब, आई वांट जॉब, आई वांट जॉब, और एक जॉब मिल जाता है, ओ थैंक यू जीसस। अब बोलोगे इसमें क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है क्योंकि प्रभु ने कभी हमें ऐसा सिखाया ही नहीं है। आया ना, जब प्रभु ने रोटी और मच्छी जो है लोगों को खिलाना था, प्रभु ने धन्यवाद कब बोला? खिलाने के बाद या खिलाने से पहले? सही में मितेश भाई, खिलाने से पहले, दुगना और उसे मल्टीप्लाई करने से पहले। लाजरस को प्रभु ने जिलाया, प्रभु ने धन्यवाद कब बोला? जिलाने के बाद या जिलाने से पहले? जिलाने से पहले, एग्जैक्टली। प्रभु का शब्द मार्क चैप्टर 11 वर्स 24 क्या बताता है? प्रार्थना में प्रार्थना की चीजें मिलने के बाद धन्यवाद दो या प्रार्थना विनती करने से पहले तुम धन्यवाद दो? प्रार्थना वो जो विनती है उससे पहले, राइट, एग्जैक्टली। मगर हम कब धन्यवाद देते हैं? सब कुछ अगर अच्छा हो जाता है, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। ठीक है, मैं अप्रिशिएट करता हूं, एटलीस्ट आप थैंक यू बोलते हैं, मगर ये एक जयवंत, दिस इज नॉट द मेंटालिटी ऑफ द विक्टर। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों? ये हरा हुआ मेंटालिटी है, अगर मैं मिलता है तभी मैं धन्यवाद दूंगा। तो इसका मतलब आप विश्वास से नहीं चल रहे हो। आप जो चीजें दिखती हैं, जो चीजें प्रकट होती हैं, आप उसके अनुसार आप चल रहे हो। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। मगर दावीद देखो, दावीद जब वो प्रभु के साथ कनेक्टेड था, वो ऑलरेडी वो भविष्यवाणी करने लगता है कि ऑलरेडी अपने को जीत मिलने वाली है प्रभु के नाम से, प्रभु के द्वारा। चलिए हम आगे देखते हैं, ये व्यक्ति क्या बताता है। दावीद अभी वो एक्चुअली वो सेना में नहीं है, जैसे उसके भाई ने बोला तू तो सिर्फ चरवाहा है, कहां तेरे गाय बकरी को छोड़ के तू यहाँ पर आया है। हम देखते हैं वो उसको सुन के वो दुख नहीं, उधर से जाता नहीं है, मगर वो और उधर खड़ा रहता है। हालेलुया। Your battleground is not where your battle is. आपकी जो जंग है, जंग की लड़ाई वो नहीं है जहां पर एक्चुअली जंग हो रहा है। आपकी जंग की लड़ाई वो है जहां पर आप धारस रखकर आप आगे बढ़ रहे हो और आपके खुद के लोग आपको बोलते हैं, हे तू तो ऐसा है, तू तो वैसा है, तुझसे ना ये हो पाएगा। आप समझ रहे हो? वो एक्चुअली आपका जंग का जगह है। प्रेज द लॉर्ड। दावीद का जंग का जगह किधर था? उसके भाई को बीच में, भाइयों के बीच में, जहां पर उसके भाई उसको और हम देखते हैं उसको हराते हैं। तो वैसे ही मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु का शब्द हमें ये बताता है कि अभी दावीद क्या करता है। 1 सैमुएल चैप्टर 17 वर्स 32, 1 सैमुएल चैप्टर 17 वर्स 32, प्लीज रीड। तब दाऊद ने शाऊल से कहा, किसी मनुष्य का मन उसके कारण कच्चा न हो, तेरा दास जाकर उस फलिस्ती से लड़ेगा। ठीक है, दाऊद वर्स 32 यहाँ पर दावीद बोलता है, हेलो, किसी का मन कच्चा ना हो,
आप देख रहे हो, आप डिफरेंस देख रहे हो। एलियाब जो उसका जो भाई है, वो उसका मन को कच्चा करता है ये बोलते हुए, हेलो क्या है तेरे को, तो कुछ ट्रेनिंग नहीं है, तो कुछ नहीं है, भाग जा वो जगह पर जो पापा ने तेरे को दिया है चरवाह के तौर पर, वो जानवरों को पालन पोषण करने के लिए, तेरा काम वो है। हम देखते हैं जो लोग हारे हुए लोग हैं ना, वो दूसरों को वो लोग नीचे उनको उतारते हैं, जिस तरह से मैंने बोला। मगर जिसको विक्टर का मेंटालिटी है, जयवंत का मेंटालिटी है, वो हर एक को वो दिलासा दिलाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हर एक को वो हिम्मत देगा, उनके मनों को वो पक्का बनाएगा। चर्चेस में भी बहुत ऐसे हैं जहां पर लोग रहते हैं डिवीजन लाने के लिए, उसको बोलते हैं विक्टिम मेंटालिटी के द्वारा चर्च में। और कुछ लोग हैं डिवीजन को निकालने के लिए, एकता लाने के लिए, उसको बोलते हैं जयवंत मेंटालिटी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो यहाँ पर पौलुस बोलता है, अरे हरो किसी का मन कच्चा ना होने दो, मैं जाके, योर सर्वेंट तुम्हारा सेवक जाएगा और वो लड़ेगा। अभी देखिए छोटी छोटी परेशानी दाविद को कैसे वो शक्तिशाली बनाती है। ऐसे ही मेरे भाइयों और बहनों, आपके जीवन में जो भी किसी भी प्रकार की ऐसी चुनौती आती है, इसका मतलब ये नहीं है आपको गिराने के लिए आ रही है, मगर आपको मजबूत, आपको ट्रेन करने के लिए। चलिए ये हम सीखते हैं। 1 सैमुएल चैप्टर 17 वर्स, चैप्टर 17 वर्स 34 से 37। 34 मतलब 3 और 4, और 37 मतलब 3 और 7। 34 से 37 पढ़िए। एल्मा क्या लिखा है? 34। दाऊद ने शाऊल से कहा, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियों चराता था, और जब कोई सिंह या भालू झुंड में से मेमना उठा लेता था, तब मैं उसका पीछा करके उसे मारता और मेमने को उसके मुंह से छुड़ा लेता, और वह जब मुझ पर हमला करता, तब मैं उसके केश को पकड़कर उसे मार डालता था। तेरा दास ने सिंह और भालू दोनों को मारा है, और वह हथर्ना रहित फलिश्ती उनके समान हो जाएगा, क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। प्रेज द लॉर्ड। Praise the आप देख Lord. रहे हो यहाँ पर, अगर दाविद, ठीक है, अगर दाविद बोलता, ठीक है, मैं जब भी मैं चराने जाता हूं, गाय बकरी भैंस चराता हूं, तब सिंगे आती हैं, बालू आता है और मेरे सामने सब लेके चले जाता है। अगर वो ऐसा रोता, क्या ये कभी टेस्टिमनी सॉल को बता सकता था? अगर वो हर बार वो हार मानता था उसके जीवन में, हम देखते हैं वो कभी गोलियात से लड़ नहीं पाता। उसके जीवन में सिंह आया, बालू आया खाने के लिए, उसके ऊपर अटैक करने के लिए, मगर ये सिंह, ये बालू दाविद को और स्ट्रांग बना के गया। हालेलुया। हेलो, आपके घरों में सिंह आता है? कितना अच्छा घर है आप लोगों का, वेरी गुड। आपके घरों में बालू आता है? आपके शरीर में दर्द, बीमारी के तौर पर भालू और सिंह आता है? सिंह घूम रहा है ना, कोरोना वायरस। सिंह मतलब जिसके सिंह है मगर उसके दांत है ही नहीं, मगर सिंह आया करके भाग रहे हैं, मगर उसके दांत तो देखो, दांत सब उखड़े हुए हैं। प्रेज द लॉर्ड। अगर दांत सब उखड़े हुए हैं, वो भले आपके पास आएगा, वो आपको खा नहीं पाएगा, क्योंकि आप डरते हो, क्योंकि वो खा रहा है आपको, राइट? मगर जरा उसका मुंह खोल के तो देखो, एक भी दांत नहीं है। आप समझ रहे हो? सो भले आपके रिश्तों में, आपके घरों में, आपके जीवनों में सिंह और भालू आए हैं,
मगर आपने उस सिंह और भालू के साथ क्या किया है वो आपके ऊपर निर्भर रहता है। वो सिंह भालू आपको और डरा सकता है, धमका सकता है, आपके जीवन को कुचल सकता है, या ये सिंह भालू आपको इस तरह से ट्रेनिंग दे सकता है कि आप हर एक वक्त आप उसको कुचल सकते हो। कौन किसको कुचल रहा है आपको मालूम है। प्रेज द लॉर्ड। आपके नौकरी में सिंह और भालू घूमते हैं, आपको मालूम है। प्रेज द लॉर्ड। आप क्या कर रहे हो वो आपके ऊपर है। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। अभी आपको समझ में आ रहा है मेरे भाइयों और बहनों, हमने सदियों से दावीद और गोलियत के बारे में सुना, मगर जब हम पवित्र आत्मा के द्वारा समझ में देखते हैं, हम देखते हैं प्रभु कैसे हमारे जीवन को लेते हुए, करंट सिचुएशन को लेते हुए प्रभु अपने को ट्रेन करता है, जैसे उसने दावीद को ट्रेन किया। हालेलुया। तो जानिए, सिंह और भालू अगर अलग अलग प्रकार की जानवरें आपके पास आती हैं, प्रभु को धन्यवाद दो कि प्रभु धन्यवाद, ये सारी चीजें आपने नहीं भेजी है, मगर ये चीजें आई हैं मेरे विरुद्ध, मेरे परिवार को खत्म करने के लिए, मेरे जीवन में खत्म करने के लिए, मेरी नौकरी या आपके बुलावा जो अगुवाई दिया है उसको खत्म करने के लिए। मगर प्रभु, मैं आपके नाम से बढ़ रहा हूं और वो सिंह और वो भालू जो मुझे धमका रहा है उसको दिखाता हूं मैं क्या हूं प्रभु में। और हम देखते हैं हमारे जीवन में स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप प्रभु का प्रमोशन, प्रगति हम सबके जीवन में। प्रेज द लॉर्ड। बहुत सारे लोग ये भी प्रार्थना करते हैं, प्रभु મને પ્રગતિ જોઈએ છે, પ્રગતિ જોઈએ છે, प्रगति। प्रगति मतलब एक लड़की का नाम नहीं, प्रगति मतलब उन्नति। अरे उन्नति भी एक लड़की का नाम होता है। ओ गॉड, ठीक है, मतलब आगे बढ़ना बढ़ना बढ़ना, ठीक है। तो सोचते हैं, तो प्रभु बोलता है अरे देखो भालू आ रहा है, सांप आ रहा है, बिच्छू आ रहा है, सिंह आ रहा है। प्रभु बोलते हैं प्रभु मेरे को बहुत डर लगता है। अरे वो तुमको डराने के लिए नहीं, तुमको और मजबूत करने के लिए। मगर हम क्या चुनते हैं वो बहुत जरूरी है। हालेलुया। ठीक है, बहुत कुछ है बोलने के लिए, मगर ऑलरेडी 10:24 हो गया, मेरे को वाइंड अप करना है। लास्ट में हम देखते हैं 1 सैमुएल चैप्टर 17 वर्स 45 से 51। 1 सैमुएल चैप्टर 17 वर्स 45, 4 और 5 51, 45 और 51 को 51। ठीक है, चलिए पढ़िए। दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इजरायली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तू ने ललकारा है। अब देख रहे हो यहाँ पर दाऊद के मन में ये फिक्स हो गया कि इसने तो मेरे को ललकारा नहीं है, सॉल को ललकारा नहीं है, इजरायली प्रजा को ललकारा नहीं है, मगर मेरे जिंदा खुदा के लोगों को ललकारा। इसका मतलब तूने जिंदा खुदा को ललकारा है। अभी मेरा क्वेश्चन ये है, मेरा प्रश्न ये है, क्या गोलियत ने कभी भी उसने ये बोला तुम्हारा प्रभु ये है, तुम्हारा प्रभु वो है, तुम्हारा प्रभु ऐसा है? बिल्कुल नहीं। मगर वो तो इजरायली लोगों को बोलता था। मगर यहां पर आप समझो, जब वो इजरायली लोगों को बोलता था वो एक्चुअली लोगों को ही नहीं, मगर वो जिंदा खुदा को वो बोलता था। हालेलुया। तो कभी भी मेरे भाई और बहनों, कभी भी कभी भी कभी भी कोई भी भाई बहन रहने दो, चाहे कितना भी वो बेकार रहे, हम कभी भी इनके विरुद्ध ना बोले। कुछ लोग बोलते हैं सिर्फ अभिषेक व्यक्ति के विरुद्ध नहीं बोलना चाहिए, मगर मैं बोलता हूं सब लोग अभिषेक हैं, सब लोग अभिषेक हैं पवित्र आत्मा में। जिसने भी प्रभु यीशु को स्वीकार किया है, किसी के विरुद्ध भी ना बोले। क्यों? जब हम एक दूसरे के विरुद्ध हम बोलते हैं, हम उस व्यक्ति के विरुद्ध नहीं, हम खुद वो ईश्वर, जो जिंदा ईश्वर जिसने उसको बनाया है,
हम उसको बोलते हैं। प्रेज द लॉर्ड। अगर अगर मैं एल्मा को बोलूं, हे यू फूल, हे मूर्ख, अगर मैं बोलूं इस तरह से एल्मा को, मैं प्रभु को क्या बोल रहा हूं मालूम है? प्रभु तू मूर्ख है और तूने मूर्ख को जन्म दिया है। आप समझ रहे हो? हेलो, आप समझ रहे हो? बहुत मतलब आता है इसमें। मगर मैं प्रभु को बोल सकता, प्रभु उसने तो ऐसा किया, उसने तो वैसा किया, चाहे वो कुछ भी करे, मगर तुम कभी भी इस तरह से तुम बोल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि मैंने किसी मूर्ख को पैदा नहीं किया है। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों? तो इसके लिए बहुत बहुत जरूरी है, चाहे कुछ भी हो, अगर हम किसी के विरुद्ध बोलते हैं, हम एक्चुअली वो जो प्रभु के, जो हम हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, जो हम संडे वर्शिप के लिए, सर्विसेज के लिए हम जाते हैं, हम एक्चुअली उसको हम प्रैक्टिकली हमारे जीवन में हम उसको बोल रहे हैं। तो अगर मैं बोलूं मेरी वाइफ को, यू आर वेरी ब्यूटीफुल, तो इसका मतलब मैं प्रभु को बोलता हूं, प्रभु यू आर टू ब्यूटीफुल। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो? आप समझ रहे हो? तो इसके लिए बहुत बहुत जरूरी है हम क्या बोल रहे हैं। सो दाविद ने ये समझा, डेविड ही अंडरस्टूड इट वेरी वेल, कि अगर वो विश्वासी लोगों को बोल रहा है, वो एक्चुअली उसको बोल रहा है जिसने ये लोगों को पैदा किया, वो उस व्यक्ति को बोल रहा है जो इसका पालन पोषण करता है, वो इस व्यक्ति को बोल रहा है जो ये प्रजा की देखभाल करता है। तो अभी हम फिर से पढ़ेंगे ये सोच से। इसके लिए प्रभु भी, जब प्रभु के लोग सॉल के द्वारा वो सताए गए थे, प्रभु बोलता है, क्यों मुझे तंग कर रहा है, क्यों मेरे को प्रोसिक्यूट कर रहा है, क्यों मेरे को अत्याचार कर रहा है? क्यों? उसने डायरेक्टली सॉल का कभी इंटेंशन नहीं था कि प्रभु को अत्याचार किया जाए, मगर प्रभु के बनाए हुए लोगों को अत्याचार किया जाए, इस तरह से वो अत्याचार करता है। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो मेरे भाई और बहनों प्रभु का प्यार। प्रभु बोलता है अगर कोई भी तुमको ललकारता है, प्रभु बोलता है तुमको नहीं, वो मेरे को ललकार रहा है। प्रेज द लॉर्ड। अगर कोई भी व्यक्ति, उदाहरण के तौर पर बोल रहा हूं, विजय भाई या उनके परिवार को कुछ बोलता है, वो एक्चुअली विजय भाई और उनके परिवार को नहीं, मगर वो प्रभु जो उनको पालन पोषण करता है, देखभाल करता है, उनके जो राजाओं का राजा उनके जीवनों में, परिवार में और विराजमान है, एक्चुअली लोग उस प्रभु को ललकार रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। सो वैसे ही ये कोरोना वायरस जो एक दांत बिना शेर के जैसे घूम रहा है, आपको लगता है ये ललकार रहा है, नहीं, दाविद के द्वारा देखो, ये एक्चुअली प्रभु को ललकार रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो इसके लिए हर बार आप कहीं पर भी जाते हो, आप कहीं पर भी हो, आपको ये बोलना है, मैं जहां पर भी जाता हूं प्रभु की उपस्थिति मेरे साथ चलती है। क्या बोलोगे? मैं जहां पर भी जाता हूं प्रभु की उपस्थिति मेरे साथ चलती है। Wherever I go, my God goes with me. वो कॉन्शियसनेस रहता है ना मेरे भाई और बहनों। अगर जिंदा शेर भी रहेगा, शेर उधर से मुड़ जाएगा आपको देखते हुए। और ये हुआ है डैनियल के जीवन में। डैनियल को डाला गया शेरों के साथ जो भूखे हैं, मगर शेरों ने उसे खाया नहीं, उसको छुआ भी नहीं, उसको सूंघा भी नहीं। क्यों? क्योंकि वो जिंदा खुदा उसके साथ था। हालेलुया। चलिए हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है, आगे पढ़िए। फिर वर्स 46। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे गढ़ से अलग करूंगा, और मैं आज के दिन फलिश्ती सेना के शव आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इज़राइल में एक परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। दाविद यहाँ पर बहुत बड़ा सीख आपको देता है मेरे भाई और बहनों, और मेरे को लगता नहीं है मैं आज जल्दी खत्म कर पाऊं, जल्द मतलब टाइम पे जो खत्म करना कर पाऊंगा, मगर 46 से मैं रोकता हूं, 47 से कल हम पढ़ेंगे, मगर 46 वर्स 46। दाविद
ऑलरेडी भविष्यवाणी करने लगता है, तुझे किस प्रकार की मौत तेरे को मिलने वाली है। प्रेज द लॉर्ड। इसको बोलते हैं विश्वास। जो हिब्रू का लेखक है, हिब्रूज चैप्टर 11 वर्स 1, विश्वास क्या है? वो चीजें जो आपने देखी नहीं है, मगर आपने निश्चय बना दिया है कि ऑलरेडी हो चुका है। Assurance of things that are not hopeful, assurance of things where you don't have any proof, मगर वो assurance है, मगर वो surety है कि वो हो चुका है। So already यहां पर दाविद लड़ने से पहले वो ऑलरेडी घोषणा करता है, तेरी ऐसी ऐसी हाल ऑलरेडी होने वाली है। Praise the Lord. This is what the mentality of a conqueror is. जब भी आपके विरुद्ध किसी भी प्रकार की चीजें आती हैं, you need to cancel it, already speaking that favor of God upon which is on you through your words. होने से पहले जैसे ही कोई परेशानी दुख आती है, you need to speak out जो आप आपके जीवन में देखना चाहते हैं, ना ही वो जो परेशानी दुख आपको दिखाना चाहता है। हालेलुया। उदाहरण के तौर पर, ठीक है, एक एग्जाम्पल मैं देता हूं, ठीक है। स्वप्निल भाई है, ठीक है, अभी कोई और व्यक्ति के लिए वो प्रार्थना कर रहे हैं जिसको कैंसर है, ठीक है। फिर से ध्यान से सुनिए, प्लीज लिसन टू दिस वेरी केयरफुली। अगर आपको समझ में नहीं आया मेरे को बोलो, ठीक है, मैं फिर से समझाऊंगा, मगर ये सत्य है। स्वप्निल भाई, एक भाई या एक बहन जिसको कैंसर है, मेरे को नहीं मालूम कितने स्टेजेस के रहते हैं, और मेरे को पता भी नहीं, मेरे को चाहिए कितने स्टेजेस के हैं। चाहे वो 100 स्टेज का भी हो, मेरा प्रभु तभी भी उसको ठीक करेगा। प्रेज द लॉर्ड। ऑलरेडी ठीक कर दिया है, ठीक है। सो चाहे वो लास्ट स्टेज में हो, और स्वप्निल भाई के घर का वो बेल बजाता है, स्वप्निल भाई वो उनके गेट खोलते हैं और ये भाई को देखते हैं, पूरा वीकनेस से है, ठीक है, पूरा बाल चला गया है, आईब्रोज के बाल चले गए हैं, ठीक है। और ये आता है और बोलता है, स्वप्निल भाई मैंने सुना है गोत्री में आपका बहुत बड़ा नाम है, सॉरी गोत्री में क्यों, पूरे बड़ौदा में आपका नाम है कि जो भी आप प्रार्थना करते हैं वो ठीक हो जाते हैं। तो भाई मैं आपके घर में आया हूं, मेरे बीबी हैं, मेरे बच्चे हैं, इनको देखने के लिए, संभालने के लिए कोई नहीं। क्यों? क्योंकि ये क्रिस्ती नहीं है, क्रिस्ती नहीं, इसके लिए वो इस तरह से अविश्वास से बात करता है, ठीक है। मेरे बच्चे हैं, मेरी बीबी है, मेरे ऊपर बहुत बड़ा जिम्मेदारी है, और डॉक्टर ने मेरे को सिर्फ 24 आवर्स का टाइम दिया है, प्लीज मुझे छुड़ाओ। अभी आप ये जंग कैसे लड़ोगे? स्वप्निल भाई को छोड़ो, मैं आपका नाम उसमें रखता हूं, अभी ये जंग कैसे लड़ोगे? मैं खुद बोलता हूं, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ एक अन्याय करता हूं। आप सब लोग को म्यूट में रख के मैं बोलता हूं बोलने के लिए, ठीक है। इसके लिए मैं खुद आंसर बोलता हूं। क्या हम बोलेंगे? ठीक है, हम प्रार्थना करेंगे, ठीक है। वो वचन लिखा है 1 पेतरुस चैप्टर 2 वर्स 24, इसको ही तुम बोलते जाओ। पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, हे प्रभु इसको चंगा कर। आज ठीक है, प्रार्थना हो गया, अभी भाई तुम जाओ। आपको मन ही मन मालूम है ये लास्ट स्टेज में आता है और बोलता है, प्रार्थना मांगता है, कुछ होगा। दूसरा। तीसरा, किसी और को कॉल करोगे, यहाँ पर एक भाई आया, तुम भी आ जाओ प्रार्थना करने के लिए। क्यों? हमारे में कॉन्फिडेंस नहीं है, इसके लिए हम दूसरों को भी बुलाते हैं, बोलते चलो तुम भी प्रार्थना करो करके। प्रेज द लॉर्ड, ठीक है। तीसरा। चौथा है, आप ऐसा भी बोल सकते हो, भाई जो भी प्रभु की इच्छा है वैसे ही होने दो, टाटा बाय बाय जाओ, वैसा है। मगर बहुत बार हम लोग कोई ना कोई ऑप्शन हम लोग चूज करते हैं, हाँ या ना? सही सही बताओ, सच्ची सच्ची बताओ। वेरी गुड। मैं आपके सत्य को, आप जो हकीकत बोलते हैं
मैं सलाम करता हूं, ठीक है, मगर दाविद बताता है कैसे अपने को प्रार्थना करना चाहिए। अगर वो व्यक्ति आया है और खड़ा हुआ है, एक व्यक्ति जो मिनिस्टर कर रहा है, वो ऑलरेडी उसको विश्वास होना चाहिए, हे यू कैंसर, तू हार चुका है। तेरी हालत जो इसके जीवन में जो तूने की है, उससे भी बदतर मेरे प्रभु यीशु ने क्रूस के ऊपर कर दिया है। जब आप ऑलरेडी प्रभु के शब्द को लेके भविष्यवाणी करते हो, जैसे दाविद ने गोलियत को देख के भविष्यवाणी की, हम देखते हैं हर एक शब्द में, दाविद के हर एक शब्द में सामर्थ रहता है और प्रभु एग्जैक्टली वैसे ही दिखाता है। अगर हम आगे बढ़ेंगे, दैट इज व्हाट एग्जैक्टली द लॉर्ड इज सेइंग। हम बोलते कैंसर हो गया तुमको, आप 4th स्टेज में आ गए हो, डॉक्टर ने ऊपर से बोला 24 घंटे ही है। अभी क्या हुआ, आपका जो बचा कुचा विश्वास था वो भी उड़ गया। आप समझ रहे हो मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु अपने को ट्रेन करता है, भविष्यवाणी करो जो तुमको देखना है। भविष्यवाणी वो मत देखो जो कैंसर अभी उसके जीवन में करना चाहता है। डॉक्टर ने तो बोल दिया, क्यों? क्योंकि वो हकीकतों के द्वारा चलते हैं, राइट? मगर हम लोग विश्वास से चलते हैं। अगर आपको बोलता है तेरे जीवन में तो पति नहीं है, यू डोंट हैव चिल्ड्रन, you don't have your dad and mom, you don't have any brother or sister to be with you, मगर आप बोल सकते हो भले ये हकीकत है, सच्चाई में तो प्रभु और उसके सैकड़ों दूत सिर्फ मेरे साथ नहीं, मेरे घर के अंदर निवास करते हैं। हालेलुया। आप देख रहे हो मेरे भाइयों और बहनों? जब भी नेक्स्ट टाइम इफ any trials, any challenges, it knocks the door of your life, of your heart, अगर कोई भी किसी भी प्रकार की चुनौती, किसी भी प्रकार की बीमारी खटखटाती है, all you need to do is to speak like David, दाविद के जैसे। एल्मा, प्लीज रीड once again verse 46। ध्यान से सुनिए, ध्यान से पढ़िए, प्रभु का शब्द क्या बताता है जो दाविद बोलता है। verse 46। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा, और मैं आज के दिन फलिश्ती सेना के शव आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इज़राइल में एक परमेश्वर है। ठीक है, कंटिन्यू होता है वर्स 47। भविष्यवाणी अभी भी चलती है। वर्स 47 पढ़िए। और यह समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसीलिए कि संग्राम तो यहोवा का है और वही तुम्हें मेरे हाथ में कर देगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। ये आपका मेमोरी वर्स 1 सैमुअल चैप्टर 17 वर्स 47। अगर आपको लगता है, ठीक है, बहुत सारे बच्चे लोग भी सुन रहे हैं, ठीक है, उनके लिए भी है, आपको ऐसा लगता है आप फेल हो जाओगे परीक्षा जब आप तैयारी कर रहे हो, दुश्मन आपको बोलता है ए तू तो फेल होने वाला, तू तो फेल होने वाला है, आपको क्या करना है? आपको उस शैतान को बोलना है, हे तेरी ऐसी बुरी हालत ऑलरेडी हो चुकी है कि जो सब्जेक्ट में तू जो मुझे बोलता है फेल हो रहा है, मैं उधर सबसे बड़ा अंक जो क्लास में किसी को मिला नहीं है वो मेरे को मिलेगा, ये तेरी हालत हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वर्स 47 देखिए, ये लड़ाई एक्चुअली दाविद के विरुद्ध है, मगर दाविद इस लड़ाई को ऐसा एस्केलेट करता है या ऐसा दिखता है। देखिए, ऑल दोज गैदर्ड हियर विल नो, सब लोग जान पाएंगे कि इट इज नॉट बाय सोर्ड और स्पीयर दैट द लॉर्ड सेव्स। प्रभु उसको मदद नहीं जो दुनिया और दुनिया की वस्तुओं की मदद लेता है। यहां पर लिखा है भालू मतलब स्पीयर,
सोड मतलब तलवार, हथियार। जो लोग हथियार यूज करते हैं प्रभु उसकी मदद में। क्यों? क्योंकि ये जो जंग है वो प्रभु का है। एंड ही विल गिव ऑल ऑफ यू इनटू आवर हैंड्स। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो, इसका ऐसा नहीं है कि ये चीजें आपके विरुद्ध हैं तो आपको खत्म कर डालेगी। प्रभु बोलता है, प्रभु का शब्द यहाँ पर बताता है, इसके लिए मेमोरी वर्स मैंने आपको बताया है। जरूरी नहीं है आपके जीवन में लोग रहेंगे तभी आपको जीत मिलेगा। जरूरी नहीं है कि आपको पूरे विश्व मंडल का आपको प्यार मिला है तो आप प्यार से उभरते रहेंगे। नहीं, जब तक प्रभु का प्यार से आप नहीं भरोगे, आप तब तक आप उसके प्यार के लिए लोगों के प्यार के लिए आप तरसोगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लोग सोचते हैं, मैंने ये बहुत जब से ये मिनिस्ट्री में आया हूं, लोग बहुत सारे प्यार चाहिए, प्यार चाहिए, प्यार चाहिए। लोग प्यार नहीं दे सकते हैं, लोग आपके लाभ उठा सकते हैं। मैं फिर से बोलता हूं, जो स्पेशली जो जवान भाइये हैं, बहनें हैं, ठीक है, लोग आपको आकर्षित करते करते करेंगे और बोलेंगे जो प्यार जो तेरे को पापा ने नहीं दी है, मम्मी ने नहीं दी है, मैं तुम्हें देता हूं। एक्चुअली वो प्यार नहीं है, वो लाभ उठाने के लिए है। और हम ये दुनिया में देखते भी हैं कि असली प्यार उधर से नहीं, असली प्यार सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा के द्वारा बहता है, जो लिखा है रोमियो का ग्रंथ चैप्टर 5 वर्स 5 में। सो यहाँ पर सेम जयवंत तो वो लोग नहीं होते हैं जिसके पास हथियार है, जयवंत तो वो लोग होते हैं जिसके साथ प्रभु है। और नए करार में हम देखते हैं प्रभु ने ऑलरेडी हमारी जंग लड़ चुका है और हमें ऑलरेडी जयवंत बना चुका है। हालेलुया। तो यहाँ पर ये लिखा है, ऑल दोज गैदर्ड हियर विल नो that it is not by sword or spear that the Lord saves, for the battle is of the Lord's, and he will give all of you into our hands. हम देखते हैं दाऊद इस प्रकार ये लड़ाई को समझते हुए वो प्रभु के नाम से वो जाता है, सिर्फ नाम से नहीं मगर विश्वास से वो भविष्यवाणी करता है। मेरे भाई और बहन, मुझे नहीं मालूम, लोगों को नहीं मालूम आपके व्यक्तिगत जीवन में किस प्रकार की लड़ाई से आप गुजर रहे हैं, मगर एक चीज श्योरली आप कर सकते हैं, जानो प्रभु का राज्य, जानो प्रभु का शब्द। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया फिर से सुनो, क्योंकि मैं स्पेशली बहुत सारे लोगों के लिए YouTube में ये सब रिकॉर्ड करके मैं अपलोड करता हूं ताकि फिर से लोग सुने। जानो कि प्रभु ने क्या जयवंत जगह, जयवंत ऑलरेडी प्रभु ने हमें बना दिया है। और अब से आप भविष्यवाणी करो जो आप देखना चाहते हो, चाहे पैसे की प्रॉब्लम हो, चाहे किसी भी प्रकार की बीमारी से हो। कैंसर यूं ही निकलेगा यीशु मसीहा के नाम से, गारंटी देता हूं। किसी भी प्रकार का पीड़ा ऐसे ही निकलेगा। हमको अभी ढूंढने की जरूरत नहीं है कौन है बीमार करके, अपने को पता रहता है बीमार बाजू में ही है करके। जाके एक्सपेरिमेंट करो, एक्सपेरिमेंट में रॉन्ग वर्ड मैंने यूज किया, जाके अपना अधिकार उपयोग करो और देखो प्रभु का सामर्थ जो प्रभु ने दाऊद के जीवन में किया था, जोशुआ के जीवन में किया था, मूसा के जीवन में किया था, यीशु, पौलुस, तिमोथी, साइलस और फिलिप, बहुत सारे लोगों के जीवन में किया था। प्रभु ने ऑलरेडी आपके जीवन में कर दिया है। Praise the Lord, Hallelujah. जिस प्रकार हमने जाना कि हम हर एक बार हमारे जीवन में हम जीत के ऊपर जीत हम देखते हैं। जब हम जीत के ऊपर जीत हमारे जीवन में देखते रहते हैं, हमारे द्वारा, हम प्रभु का शब्द ये बताता है, हमारे द्वारा प्रभु का सुगंध बहता है दूसरे लोगों के लिए, जो जिसको प्रभु का शब्द बताता है प्रभु का ज्ञान। Praise the Lord. हम सब हमारे आंखें बंद करेंगे। We all will close our eyes. याद कीजिए आपके सारे चुनौती, चीजें को बुलाइए जो चीजें आपको ललकारती है, आपके घर वालों को ललकारती है। और अब आप बोलो
कि आपके पास उस ललकारनी चीज, वो बीमारी को, वो तकलीफ को, वो पैसे के कर्ज को, बोलो आप क्या हो प्रभु में, बोलो मैं प्रभु यीशु में जयवंत हूं। अब से तेरी गुलामी मेरे जीवन में नहीं चलेगी, अब से तेरी धमकी मेरी नौकरी में नहीं चलेगी। जब से कोरोना वायरस आया है तब से मेरे मन में ये है, कभी मेरी नौकरी छूट जाएगी, मेरी नौकरी छूट जाएगी आज या कल। एचआर से कॉल आएगा और एचआर का कॉल बोलेगा मेरी नौकरी छूट गई है। प्रभु बोलता है, प्रभु किसी को तो बोल रहे हैं, यहां पर कुछ लोग हैं, प्रभु बता रहा है कुछ बहनें हैं जो आप हर बार ये धमकी को आप फिर से और फिर से सुन रहे हो और आपके मन में हर बार हलचल मची हुई है। प्रभु बोलता है जब मैंने तुम्हें नौकरी में लगाया है, किसकी शक्ति है, किसकी सामर्थ है तुम्हें उखाड़ने के लिए उस नौकरी से जो मैंने तुम्हें वो जगह में बोया है। हालेलुया। हे रेबा हा मामा लमदा रबा शंदा रबा हा मामा रामदर रबा यमा बरलामा दा रबा इरंद्रा। अगर किसी भी प्रकार की बीमारी है मेरे भाई और बहनों, किसी भी प्रकार का दर्द है, शोल्डर पेन, बॉडी पेन, कैंसर, एड्स, HIV, इनक्यूरेबल डिजीजेस, कोरोना वायरस, किसी भी प्रकार का वायरस, देखिए वो वायरस ऑलरेडी, वो सारी चीजें समाप्त हो चुकी है यीशु मसीहा के नाम से। अगर आप कमरे में अकेले हो, बहुत बड़ा बेनिफिट है, एडवांटेज है, आप चीख के चिल्लाते हुए उसे कमांड कर सकते हो, हेलो तेरी बुरी हाल हो चुकी है, तू मेरा बुरा हाल नहीं कर सकता है। हालेलुया। प्रभु बताता है दुश्मन के बहुत सारे चाल हैं आपके रिश्तों को कड़वाहट में बदलने के लिए, बुरी हाल करने के लिए, अलग करने के लिए, हस्बैंड वाइफ चिल्ड्रन बच्चों को। और यीशु मसीहा के नाम से वो प्रभु का सामर्थ जो बिजली से भी भयंकर है वो आ रहा है और वो दुश्मन और उसके सारी योजनाएं, उसके कार्य को भस्म होता है यीशु मसीहा के नाम से। प्रभु को धन्यवाद दो, ऊंचे स्वर में प्रभु को धन्यवाद दो और स्तुति और आराधना करो कि हे दुश्मन, हे नेगेटिव सोच, तो अब तक मेरे को तू गुलामी मेरे को बना रहा था और मैं बन रहा था, अब से नहीं। आपको वो देखना है जो प्रभु आप देखना चाहते हो, आपको वो नहीं देखना है जो वो चीजें आपको आपके जीवन में करना चाहती है। प्रभु पुनरुत्थान किए हुए प्रभु यीशु दाविद के पुत्र, हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं। मेरे हर एक भाई और बहन को प्रभु आपके सत्य हमको समझाने के लिए प्रभु, और विजय के ऊपर हमें आगे ले जाने के लिए। Father, we thank you and we praise you in advance that every brother and sister of mine is healed in the name of Jesus. No matter what complication it is, Jesus, you have already redeemed them, you have already healed them. प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं मेरे हर एक भाइयों और बहनों के लिए। प्रभु मेरे को फिर से बोलता है, नौकरी के लिए बहुत सारे लोग चिंतित है। प्लीज प्लीज, भले आपका पगार का एक परसेंटेज, कुछ परसेंटेज कम किया गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लाचार हो चुके हैं और you are helpless. That is the victim's mentality. God says, I'm still alive, my daughter. I'm still, मैं जिंदा हूं मेरा बेटा, भले तुझसे ये घर छीन ली जाएगी मगर मैं तेरे लिए छत्र छाया बनूंगा। हालेलुया। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके महान 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 कृपा और अनुग्रह प्रभु यीशु हर एक के जीवन में। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीहा के नाम से हम करते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे भाई और बहनों, मैं विश्वास करता हूं कि आज का शब्द जो आपने समझा है, आप प्रभु के आशीर्वाद को अनुभव कर रहे हैं। प्लीज प्लीज इसी प्रकार प्रभु के शब्द में लगे हुए रहना और दाविद जैसे बोलते रहना और दाविद जैसे
आप उसके रिजल्ट्स आप आपके जीवनों में, हर एक कार्य में आप स्वयं यीशु मसीह के द्वारा आप देखो। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। सो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत माफी मांगता हूँ, 10:51 हो गया है, मगर सत्य बताने के लिए टाइम लगता है, राइट। चिकन बिरयानी बनाते हैं तो जब हम दाल चावल बनाते हैं तो दाल चावल में कम टाइम लगता है, राइट। चिकन बिरयानी बनाते हैं तो उससे थोड़ा ज्यादा समय लगता है। हाँ या ना, हाँ या ना, जो लोग बनाते हैं बोलो हाँ या ना, राइट। वैसे ही सो आज का खाना जो था वो दाल चावल नहीं था, वो चिकन बिरयानी था, तो इसके लिए थोड़ा टाइम लग गया कुकिंग में, प्रेज द लॉर्ड। मगर ये कुकिंग जो आपको मिला है जीवन भर आपके जीवन को टेस्टी रखेगा, क्योंकि प्रभु का टेस्ट उसमें है। हालेलुया। सो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाइयों और बहनों, थैंक यू सो मच मेरे भाइयों और बहनों आपके समय के लिए। कल फिर से 9 बजे हम जूम में मिलते हैं। रिमेन ब्लेस्ड।